बीरस फाइनली हाके बॉल प्रिपेयर कर लेते हैं प्लेनेट विजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कहानी आती है फ्यूचर टाइमलाइन में। बुल्मा ने फाइनली टाइम मशीन बना दिया था। इवन उसको खुद को यकीन नहीं होता उसने इतनी जल्दी बना दिया। बुल्मा गोकू को बता दिया है टाइम मशीन बन चुकी है। गोकू आता है, बुल्मा को थैंक्स बोलता है, टाइम मशीन में बैठ जाता है एंड टाइम मशीन को सेट करने लगता है पास में वापस जाने के लिए। कहानी अगेन आती है पास में। गोकू नोटिस करते एक पोर्टल को एंड समझ जाता है फ्यूचर गोकू आने वाला है अगेन उनकी मदद करने के लिए। पर अचानक से पोर्टल क्लोज हो जाता है एंड उसके अंदर से अभी तक कोई बाहर नहीं आया था। गोकू को समझ नहीं आता ये हुआ क्या। पोर्टल बना भी था पर उसके अंदर से कोई बाहर नहीं आया। कहानी आती है फ्यूचर टाइमलाइन में जहां पर हम लोग देखते हैं टाइम मशीन ओवरलोड होने की वजह से फट जाती है। फ्यूचर गोकू बुल्मा से पूछता है ये क्या हुआ। बुल्मा बताती है मुझे इस बात का डर था गोकू, डर था कि वर्क नहीं करेगी और इसने वर्क नहीं किया। फ्यूचर गोकू कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जानती हो मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। बुल्मा कहती है सॉरी गोकू पर अब कुछ नहीं हो सकता। गोकू मनी मन सोचने लगता है इस बार मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आ सकता, इस बार तुम लोगों को अपनी मदद खुद ही करनी होगी और होप करता हूँ तुम ऐसा कर पाओगे। कहानी आती है सेनोसामा के पैलेस पे। ग्रैंड पीस कहते हैं जैसा मैंने अंदाजा लगाया था सेनोसामा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पीरस अब इस प्लेनेट को खत्म करके ही मानेंगे। सेनोसामा रिप्लाई करते हैं अब कोई चारा नहीं बचा ग्रैंड पीस, मुझे कुछ करना होगा। ग्रैंड पीस पूछता है आप क्या करेंगे। सेनोसामा बताते हैं पीस भी वहीं पर है ना ग्रैंड पीस, उनसे कम्युनिकेट कीजिए और कहिए पीरस को रोके और मेरे पास लेके आए। कहानी आती है प्लेनेट विजिटा पे। पीरस हाकाई एनर्जी यूज कर देते हैं प्लेनेट विजिटा पे। देखे ऐसा लग रहा था सभी सेन्स का अंत आ चुका है पर अचानक से वो हाकाई एनर्जी गायब हो जाती है। किसी भी सेन को समझ नहीं आता ये किसने किया। सभी सेन्स का ध्यान जाता है फीस पे। सभी सेन्स समझ जाते हैं फीस ने ऐसा किया होगा वरना ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। फीस हंसने लगते हैं, बोलते हैं माफी चाहता हूँ लॉर्ड पीरस पर ऊपर से ऑर्डर्स आए थे कुछ नहीं कर सकता था। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं मेरे से ऊपर कौन आ गया फीस जो तुझे ऑर्डर देने लगा, तू जानता है ना इंजन लॉस के खिलाफ है, तेरी शिकायत मैं ग्रैंड पीस से करूंगा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अचानक से फीस पीरस के पीछे आते हैं, उनकी नेक पे हिट देते हैं एंड पीरस को बेहोश कर देते हैं। सेनोसामा के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग फीस अभी पीरस को अपने साथ ले जाने लगते हैं सेनोसामा के पैलेस पे। सभी सेन सोच में पड़ जाते हैं बिकॉज उनको समझ नहीं आता फीस उनकी टीम में थे या फिर पीरस की टीम में थे। फीस फाइनली पीरस को अपने साथ लेके वहां से चले जाते हैं। कहानी आती है सेनोसामा के पैलेस पे। फीस पीरस को अपने साथ लेके यहाँ पे पहुंच चुके थे। फीस कहते हैं ग्रैंड पीस से जैसा आपने कहा था फादर, मैं लॉर्ड पीरस को अपने साथ लेके आ गया पर क्या आप बताएंगे ये सब क्या चल रहा है। ग्रैंड पीस से कहते हैं तुम अपने आप समझ जाओगे फीस। ग्रैंड पीस अपना कोई मैजिक यूज करते हैं जिसकी वजह से पीरस होश में आ जाते हैं। पीरस देखते हैं वो सेनोसामा के पैलेस पे हैं, उनको समझ नहीं आता उनको यहाँ पे कौन लेके आ गया। पीरस सेनोसामा को नोटिस करते हैं, उनके सामने नील डाउन करते हैं। पीरस कहते हैं मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है सेनोसामा, क्या मैंने कोई गलती की है। ग्रैंड पीस पीरस की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं आपने सेनोसामा को निराश किया है मिस्टर पीरस। पीरस कहते हैं पर ग्रैंड पीस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ग्रैंड पीस कहते हैं आप सेन से नफरत करते हैं ना मिस्टर पीरस क्योंकि उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया था, पर क्या आपको उन पे दया नहीं आती, थोड़ी दया तो आनी चाहिए। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं पुलिस बहुत बुरी है ग्रैंड पीस, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। ग्रैंड पीस इस बात पर रिप्लाई करते हैं यही आपकी गलती है मिस्टर पीरस। डिस्ट्रक्शन एक पॉजिटिव वे में किया जाता है यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए, पर आप उस प्लेनेट को दबा कर रहे थे आपकी हेट्रेड की वजह से। पीरस इस बात पे कहते हैं मैं समझ गया ग्रैंड पीस, आगे से ऐसा नहीं होगा। सैनो कहते हैं अगर आगे से ऐसा हुआ तो याद रखिएगा आपको आपकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। पीरस कहते हैं मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सेनोसामा आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। काफी साल गुजर जाते हैं। कोको भी एडल्ट हो चुका था, उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया था। पार्ट ऑफ वेजिटा एंड रेडिट्स भी काफी ग्रो हो चुके थे। तीनों ने ही सुपर सैयन गॉड को अचीव किया था। किंग वेजिटा को हार्ट डिसीज हो जाती है एंड वो मारे जाते हैं। अब फैसला करना था प्लेनेट का अगला किंग कौन बनेगा। वेजिटा को लगता है किंग का बेटा ही किंग बनना चाहिए तो उसके मन में तो यही था कि अगला किंग वही बनेगा, पर वेजिटा को बताया जाता है अगला किंग वो नहीं बन सकता। किंग वेजिटा ने जाने से पहले प्लेनेट का अगला किंग कैकारोट को बनाने बोला था बिकॉज कैकारोट ने सभी सेयन्स को फ्रीजा से बचाया था, पर वेजिटा इस फैसले को नहीं मानता। अभी सभी सेयन्स का ओपिनियन लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है अगला किंग कौन बनना चाहिए। सभी सेयन्स कहते हैं कि कैकारोट को बनना चाहिए और वेजिटा को ना चाहते हुए भी इस फैसले को मानना पड़ता है। गोकू को इस पोस्ट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, पर सभी सेयन्स का मान रखते हुए वो इस पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। इस पोस्ट का सबसे बड़ा फायदा उसके लिए यही था कि वो जो भी चाहता खाने के लिए आ जाता। पूरी सेयन आर्मी की कमांड गोकू के हाथों में आ जाती है। गोकू के सबसे पावरफुल वॉरियर थे वेजिटा, बार्डोक एंड रेडिट्स बिकॉज तीनों के पास गॉडली पावर्स थी। गोकू के किंग बनने के बाद कुछ चेंजेस आते हैं प्लेनेट वेजिटा पे। पहला चेंज ऐसा था सभी सेयन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी अपर क्लास या फिर लोअर क्लास सेयन नहीं कहलाया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये फैसला सभी सेयन्स को बहुत पसंद आता है। उनकी नजर में कैकारोट की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। उनको लगने लगता है कैकारोट को किंग बना के उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। एक दिन गोकू किंग वेजिटा के बारे में और बातें जान रहा था, अचानक से उसको एक सेयन के बारे में पता चलता है जिसका नाम था ब्रोली, जिसको किंग वेजिटा ने प्लेनेट वाम्पा पे भेज दिया था। गोकू बोलता है मुझे सेयन के बारे में और बताओ। गोकू को बताया जाता है ब्रोली में बहुत ज्यादा पावर थी, वो बाकी सेयन से बिल्कुल अलग था, उसकी पावर को कोई मेजर भी नहीं कर पाया था। किंग वेजिटा को इसी बात का डर था इसकी पावर वेजिटा के ऊपर निकल जाएगी, इसलिए उन्होंने सेयन को प्लेनेट वाम्पा पे भेज दिया। गोकू कहता है ये सेयन हमारी आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी आर्मी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, हम उस प्लेनेट पे जाएंगे ब्रोली को अपनी आर्मी में शामिल करने, जाने की तैयारी करो। इससे आगे की कहानी टाइकू थ्योरीज टीपीएस ने नहीं बनाई है, तुम इस कहानी को कंटिन्यू नहीं कर सकता जब तक इस कहानी का अगला पार्ट ना आ जाए। अभी के लिए इस कहानी को यहीं पे कंप्लीट मानना पड़ेगा। अगली वीडियो में आप सभी के लिए न्यू सीरीज लेके आऊंगा। इतना ही तक आज की वीडियो में पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब
कर सकते हो। मिलते अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।